ये हमारा सीक्रेट ट्रिप है डे 1। हम दोनों हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। पहला दिन है और पहला दिन ही रेडी होके निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं यहाँ पे हम। ऐसा कुछ नहीं, लड़ नहीं रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा सीक्रेट ट्रिप है ना, एनिवर्सरी आ रही है, मतलब है उसके लिए जा रहे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये सीक्रेट रहेगा, वहीं जाके हम लोग बताएंगे। जा ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं, घूमने जाना है, बस जाना है। एनिवर्सरी मनानी है तो मनानी है। ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम लोग घर पे नहीं मनाएंगे कोई चीज़, बाहर जाके मनाएंगे। और जहाँ जा रहे हैं वो ट्रिप कैसे क्या रहेगी और जगह का, पहुँचने का पूरा एक प्लान जो होता है ना, वो मैं पूरा लास्ट में शेयर करूँगी। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह मैं करती हूँ तो उसके लास्ट में शेयर करूँगी। बाकी स्टे ट्यून, हमारे साथ आप भी घूमिएगा। ठीक है गुरु? डन। मिलते हैं आगे। तो गाइज इसके आगे का ब्लॉग मतलब ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने बनाया नहीं था, या मैं बोल नहीं रही थी उस टाइम शर्म के मारे, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी मेरी ब्लॉगिंग की तो मुझे शर्म आती है। हम लोग जा रहे थे स्टेशन, भोपाल स्टेशन से हमारी ट्रेन थी गोवा के लिए। और बस भोपाल स्टेशन पहुंच गए। मैं यहाँ पे 2 साल बाद पहुंची हूँ। भोपाल स्टेशन ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब जो पहला था और जो अब चेंज हुआ है, बहुत शानदार। हमारी ट्रेन थी 4:30 बजे, मंगला एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है, शायद उतना नॉलेज नहीं है मुझे। बस हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, उन्हें कैप्चर करे तो उन्हें पता चल गया कि मैं वीडियो बनाने लग गई। बोल रहे हैं ना, दोनों की स्टार्टिंग है तो ब्लॉगिंग की, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। कभी भी कैप्चर करना चालू कर देते ना तो थोड़ा सा। अगले दिन मॉर्निंग में हम दोनों ब्रश कर रहे थे, ट्रेन रुकी हुई थी और बेसिकली शायद हम लोग गोवा पहुंच चुके थे कि नहीं, हाँ गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर का था कि हम लोग गोवा एंटर हो गए थे। इनने बोला कि यार एक छोटी सी क्लिप ले लो। बहुत सुंदर नज़ारा है। मेरे ख्याल से अप्रैल में भी ह्यूमिडिटी ठीक थी, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप क्यों आ गए अप्रैल में गोवा। और ये बहुत सुंदर नज़ारा था। ये वहाँ का पुल, ये पंजम जाने के टाइम पे ये पुल पड़ता है। हम लोगों को बाद में पता चला था कि हम स्टेशन पहुँच गए। गोवा मडगांव के लिए थी, हमारे मडगांव स्टेशन पे हमें उतरना था। इसके बाद शायद हमारे इसके पास में ही था, इससे पहले वाली जगह जो एक त्रिगुण करके ही कह रहे थे कि हम उतर जाते, मैंने मना कर दिया था। उससे हमारा कैब का 700 लग रहा था चार्जेस। और यहाँ से अब देखिएगा, शायद इसका भी मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि मैंने सामने रिकॉर्ड नहीं किया था। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी जगह है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो। ये मुझे हम लोगों से पहले 2100 मांगा, तो गिरते इन्हें 1500 में हमें हमारे रिजॉर्ट तक छोड़ने के लिए इन्हें बोला था। फाइनली हम पहुँच गए गोवा, जा रहे हैं होटल। क्या आदत हो रही है गुरु। कुछ बताओ। अभी बहुत से हम MP और UP वाले अगर कहीं जाते हैं इस टाइप की जगह पे तो हम लोग व्यू को ही देख के बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं आश्चर्यचकित, बिल्कुल हाँ क्या सुंदर व्यू था। क्या हम लोग होटल जा रहे थे, होटल पहुंच ही गए और बस हमारा चेकिंग हुआ और फिर हम लोग रेडी होकर निकल गए। और आप आगे देखिएगा हम लोग की थोड़ी सी बहस होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बातें होती हैं। पति के साथ तो कभी मत आना गोवा, तो बिल्कुल नहीं आना। सारा पहला दिन है और पहले दिन ही रेडी होके निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं यहाँ पे हम। ऐसा कुछ नहीं, लड़ नहीं रहे, बिल्कुल लड़ रहे हैं। मुझे वो यहाँ आगे पूछ रहा है कि बीच क्या होता है, मैं बीच बताऊँ हैं? भाई साहब बहुत मगजमारी है कहीं नहीं, यही है 1 घंटे के रास्ते पे, ओ 1 किलोमीटर का रास्ता है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, बता रही हूँ मैं तो। ये स्टार्टिंग हो गई है बीच की। कौन सी बीच है? पेंडोलियम।
कंडोलियम बीच। हम अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, देखते हैं आज करते हैं कि नहीं स्कूटी रेंट। जब भी करेंगे आपको बता देंगे। बाय। हमने स्कूटी रेंट कर ली थी, कंडोलियम बीच के पास ही थी। बहुत सारी जगह है वैसे तो आपको स्कूटी हमारे जो होटल है या रिजॉर्ट है उसके बगल में भी मिल रही थी, और उन लोग 700 चार्ज कर रहे थे, या हम लोग को देख के या रात देख के चार्ज कर रहे थे, पर इनने हमें 400 में स्कूटी दे दी थी पर डे के हिसाब से। फिर हम लोग कंडोलियम बीच पहुँचे थे। क्या नज़ारा। सीटू लेन जा रहे हैं क्योंकि रात में बीच का कोई मतलब बनता नहीं है। थोड़ा सा क्लब एक्सप्लोर करके आएंगे, देखते हैं वहाँ क्या क्या है, क्योंकि हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम हम लोग क्लब जा रहे हैं। डिस्को रहा, खाना खाया, वापस। बाकी वहाँ जाके आपको बताऊँगी। ये हमने स्कूटी रेंट करी थी, पर समुद्र की बात ही अलग होती है। लाइफ में कुछ नहीं देखा, समुद्र तो एक बार देखना ही चाहिए ज़रूर। मैंने देख लिया अपने हस्बैंड के साथ। होटल के जो रूम था मैंने उसका टूर नहीं दिया था, तो ये ड्यूलक्स रूम था, और जिसमें इस साइड 2 सोफ़ा, एक बेड और लेट बाथ, और हमारा पूल, स्विमिंग पूल का व्यू वाला रूम बुक किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ऐसा लगता था मुझे कि अगर मैं किसी होटल या रूम में रुकूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, पर हम लोग आए, सोए, कब उठे हमें पता ही नहीं चला। बहुत अच्छे स्टाफ, बहुत अच्छा, बहुत मतलब मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप गोवा आ रहे हैं तो एक बार, एक दिन के लिए सही, लेकिन इस रिज़ॉर्ट में आप ज़रूर रुको। और मैं रिज़ॉर्ट होटल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं क्या है ये। बस मॉर्निंग उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करने पहुँच गए थे। बस मैं तो चाय वाली सिस्टम हूँ, चाय गोवा में रहूँ, चाय कहीं भी रहूँ, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। इनके लिए मैं कॉफ़ी लेके आई थी। नाश्ते में हमें पहले दिन हमें ये मिला था आलू पूरी, आलू की सब्ज़ी और पूरी, और कुछ वेज ये थे, फ्रूट्स थे, और सेवइयाँ का इनने वो बनाया था नूडल्स टाइप का। पता नहीं, मैं तो नहीं खाती, इनके लिए निकाल के लेके आई थी। मैं सेव पूरी वाली थी। बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि गोवा में सी फूड और नॉनवेज ज़्यादा चलते हैं, पर हमें पहले दिन ही इतना अच्छा वेज मिला था, मुझे लगा था कि चलो ठीक है, होप सो वेज मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, हमारे रिजॉर्ट से जो कंडोलियम बीच था, सबसे नज़दीकी बीच कंडोलियम था। ये 300-400 मीटर की दूरी पे था बीच। हम लोग मॉर्निंग में 8-1 बजे पहुंच गए बीच। हमारा उस दिन का फुल डे का रूटीन ये था कि हम पहले कंडोलियम बीच जाएंगे, फिर हम डॉल्फिन व्यू के लिए जाएंगे। मतलब हमने पूरा एक बना के रखा था कि हमें 2 दिन के अंदर पूरा गोवा निपटा देना है, हमें घूमना ही घूमना था, कोई रेस्ट नहीं। मतलब रेस्ट क्या था, रेस्ट के लिए ही गए थे, घूमने में भी रेस्ट ही होता है। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा गोवा है भी नहीं कि आप मतलब एक हफ़्ता, हाँ रहना चाहो तो आप रहने के हिसाब से जाओ, एक हफ़्ता रहो, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दिन सफिशेंट था हमारे लिए। हमने बहुत अच्छे से गोवा एक्सप्लोर किया। हाँ, हिडन प्लेसेस हम नहीं जा पाए, जो हम लोग शायद अब नेक्स्ट ट्रिप जब हम थोड़ा लंबा जाएंगे गोवा के लिए तब एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे मैंने पहली बार जब देखा सी को, मतलब मैं बताऊँ आप लोगों को, कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा जो आप सामने से देखेंगे। समुद्र होता ही अलग है। नदी और समुद्र जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो ये चीज़ आप आँखों से जो देख सकते हो ना, वो कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा। और ये कैमरे वाले भैया हमारे पीछे बढ़ गए थे। यहाँ बीचेस पे आप जाओगे तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बार्गेन करना बनता है। कैमरे वाले भैया पर फ़ोटो, हम लोगों के पास कैमरा था नहीं, मोबाइल लेके गए थे, तो इनने हमें पर फ़ोटो चार्ज कर रहे थे पहले 40, फिर खूब बार्गेन किया तो इनने हमें 30 में, मतलब 17 फ़ोटोज़ दी थी, 30 पर पीस। हाँ जी, बीच में बैठे हैं। इसका माहौल देखो, बहुत दूर है, सुकून की जगह है भाई साहब। अच्छा, अगर गोवा आ रहे हैं और थोड़ा सा क्राउडेड ना हो, लोग ना हो, कंडोलियम ज़रूर आना। मतलब समर सीजन में ज़्यादातर कंडोलियम बीच खाली रहता है, ऐसे ही। चलो, खाली इन द सेंस कोई नहीं है। यहाँ पे इनसे रुका नहीं गया और ये चले गए थे नहाने।
हम लोग प्रिपेयर होके नहीं आए थे क्योंकि हमें नहाना पड़े, तो हमारे पास कपड़े हों और टॉवल्स हो, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चले गए। और हो सकता है जब मुझे डर लगता है, ऑब्वियसली बात है मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं जा पाई। और ये कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी जो हम लोगों ने नहीं की, ऑब्वियसली बात है दोनों को डर लगता है। इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी अगर वीडियोस में आपको क्लियर ना हो पाए। और मिलते हैं सेकंड पार्ट में।